जय हिंद दोस्तों। इस टॉपिक पर आए दिन मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। सवाल जैसे मास्टरबेशन हेल्दी है या अनहेल्दी है, मास्टरबेशन का क्योर क्या है, या फिर मास्टरबेशन एडिक्शन से हम कैसे दूर जा सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। आज हम इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब दे देंगे और आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपके दिमाग में जो भी मास्टरबेशन को लेकर जो लोगों ने बवाल मचा कर रखा है कि मास्टरबेशन से ये होता है वो होता है, आपको मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए, ये सारा बवाल मैं आपका दूर कर दूंगा। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड कर सकूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं इंडियन जिम फ्रीक्स। स्टे फिट, नो बुलशिट। अब जो सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन है, हम सबसे पहले उसे असाइड कर देते हैं, जो कि है मास्टरबेशन का क्योर क्या है। अब देखिए, मास्टरबेशन कोई एक बीमारी नहीं है जिसका आप क्योर ढूंढ रहे हैं, और ऐसे सवाल आना दिमाग में बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बात है, क्योंकि हमारे इंडिया में सेक्स एजुकेशन कुछ भी नहीं है। सेक्स एजुकेशन के नाम पर हमारी जो 10th और 12th की जो बायोलॉजी की किताब है, उसके सबसे आखिरी चैप्टर में हमें सिर्फ 2 डायग्राम दिखाए जाते हैं। एक होता है ह्यूमन पेनिस और दूसरा होता है ह्यूमन वजाइना। उसके अलावा सेक्स एजुकेशन हमारे इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है। अब फनी चीज़ ये है कि सेक्स एजुकेशन पर जो दुनिया की सबसे पहली किताब है, वो ना हमारे इंडिया में बनी है, जो है कामा सूत्र। अब कामा सूत्र या फिर काम शास्त्र जिसे हम बोलते हैं, उस किताब में मास्टरबेशन का बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब मैं उस पूरे डिटेल की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में तो नहीं देने वाला हूँ, बट आपको एक शॉर्ट में समझा देता हूँ कि उसमें बताया गया है कि सेक्स और मास्टरबेशन दोनों बिल्कुल ही सेम चीज़ें हैं। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि सेक्स और मास्टरबेशन दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, पर ऐसा नहीं है। कामा सूत्र में ये बताया गया है कि सेक्स और मास्टरबेशन में सिर्फ 2 डिफरेंसेस आते हैं। पहला कि हमें सेक्स करने के लिए पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है और मास्टरबेशन के लिए हमें बिल्कुल भी पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरा कि हमें सेक्स करते वक्त हमारी बॉडी की जो मल्टीपल मसल्स है वो एंगेज होती है। अगर हमें प्रॉपर सेक्स करना है तो हमें हमारी जो मल्टीपल मसल्स है उसका काम करवाना पड़ता है। बट मास्टरबेशन के टाइम पर हमारी उतनी ज़्यादा मसल्स एक्टिवेट या मसल्स का काम नहीं पड़ता। इन 2 डिफरेंसेस के अलावा हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स बनते हैं या फिर हमारी जो दिमाग में फीलिंग आती है, जो हमें हैप्पीनेस की फीलिंग देती है, या फिर सेक्स होने के बाद में जो हार्मोन रिलीज होते हैं, वो टोटल ही सेम होते हैं। बट फिर भी लोग सेक्स को अच्छा मानते हैं और मास्टरबेशन को बुरा मानते हैं, ताकि जबकि सेक्स में हम ज़्यादा थकते हैं ना कि मास्टरबेशन में। अब जो हमारी जो थकावट होती है, चाहे हम सेक्स करने के बाद में हम थोड़े से थक जाते हैं, डिजीनेस फील करते हैं, नींद आती है हमें, या फिर मास्टरबेट करने के बाद में जो फीलिंग्स आती है, ये आती है सिर्फ 2 हार्मोन्स के कारण, ऑक्सीटोसिन और वेसिप्रोसिन। अब ये 2 हार्मोन्स हम जब भी इजैकुलेट करते हैं, जब भी हमारा सीमन या फिर लिक्विड हम बाहर निकालते हैं, तब ये हार्मोन्स हमारे माइंड में रिलीज होते हैं और ये हमारे माइंड को सिग्नल देते हैं कि अब आपको आराम करने की ज़रूरत है, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। बट ऑलमोस्ट 30 मिनट्स या 45 मिनट्स के बाद में हम नॉर्मल फंक्शनिंग वापस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में फिर से कम हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है और इससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न साइंस हमारा इतना क्लियर स्टेट करता है, बट फिर भी कुछ बेवकूफ़ लोगों को तो सच में चूल मची रहती है। ये सब लोग आ जाते हैं अपने सामने सीमन रिटेंशन को लेकर कि अगर हमारे बॉडी से हम अगर सीमन बाहर ही ना निकाले तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आ जाएंगे, हमारे बॉडी के अंदर एक सुपर नेचुरल पावर आ जाएंगी, हम मोर फोकस्ड हो जाएंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे, हम ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लग जाएंगे। और इसलिए फिर ये नो फैप चैलेंज, ये 90 डेज़ नो फैप चैलेंज, 60 डेज़ नो फैप चैलेंज, 30 डेज़ नो फैप चैलेंज ये करना शुरू कर देते हैं, जबकि इनको नो फैप का मीनिंग तक के नहीं पता। और जो मैं अगले वीडियो में कभी डिस्कस करूंगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं नो फैप के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बट अभी हम इनकी बात करते हैं। अब ये जो सीमन रिटेंशन वाले हैं ना, जो साल भर 2-2 साल भर खुद को चैलेंज करते हैं और रोज़ डेली पोस्ट करते हैं कि आज हमारे बॉडी में ये चेंज आया, आज हमारे बॉडी में ये चेंज आया, ये क्लिप उनके लिए है। और अगर आप चाहते हैं तो इतना जो भी क्लिप मैं अभी बताने वाला हूँ, ये काट कर उनको सेंड भी कर देना। अब देखिए, हमारी बॉडी में जो सीमन होता है ना, हमारी बॉडी केपेबल होती है कि सीमन को हम वापस से बार बार बनाएं। अब जैसा हम ब्लड डोनेट करना हमारे लिए हेल्दी होता है क्योंकि हमारी बॉडी नया ब्लड बनाती है, वैसे ही बात सीमन की भी होती है। हमारी जो सीमन की है ना, एक लाइफ स्पैन होती है। मतलब अगर आप मास्टरबेट बहुत दिनों तक के नहीं भी कर रहे हैं, हमारी अपनी बॉडी में से सीमन बाहर ही नहीं निकाल रहे हैं, तो 64 डेज़ के बाद में वो सीमन अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमारी बॉडी वापस से नया सीमन बना लेंगी। अब जो नया सीमन बनता है वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स या 48 आवर्स के बीच में कुछ टाइम लेता है।
और उसके बाद में हमारी बॉडी वापस से सीमन रिप्रोड्यूस करके शुरू हो जाती है। अब अगर आप मास्टरबेट करते हैं और सीमन बाहर निकालते हैं, आपकी बॉडी 24 आवर्स के बाद में वापस नया सीमन बना लेंगी। अगर आप मास्टरबेट नहीं करते हैं तो भी आपकी बॉडी 64 डेज़ के बाद में सीमन को डिस्ट्रॉय करके नया सीमन बना देंगी और आपकी बॉडी वापस से नॉर्मल फंक्शन में लग जाएंगी। अब दोनों में फ़र्क बताइए क्या है। तो ये जो स्टूपिड जो चैलेंज शुरू रहते हैं, ये जो बेवकूफ़ सामान यूट्यूब पर चैलेंज करते रहते हैं और आप इनको फॉलो करते रहते हैं और ख़ुद को लो फील करना शुरू कर देते हैं क्योंकि आपने चैलेंज फेल कर दिया है। इन सब का फ़ायदा ही क्या है जब आपकी बॉडी को वापस से उन सीमन को खुद से डिस्ट्रॉय करके वापस से नया बनाना है। तो अब ना कुछ और लोगों का झुंड खड़ा हो जाता है हमारे सामने। अब ये लोग क्या बोलते हैं कि हम अगर बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करने लग जाए, अब ये लोग फ्रीक्वेंसी भी इनकी सेट कर चुके हैं कि आप अगर दिन में 3 बार या दिन में 2 बार या दिन में 1 बार मास्टरबेट करते हैं तो आपको ये साइड इफ़ेक्ट होंगे, या फिर आपको अगर मास्टरबेशन का एडिक्शन है या जो भी हो वो है तो आपको ये साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो एक चीज़ देखिए, मास्टरबेशन एडिक्शन या फिर टू मच मास्टरबेशन जब जैसे इनको बोलते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। अब मैं जानता हूँ कि आप कंफ्यूज हो चुके होंगे, बट आप ही देखिए, आप जब भी मास्टरबेट करते हैं तब ना हमेशा आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जिससे आप अराउजल फील करते हैं, जिसके आपको सेक्स की फीलिंग आती है। अब वो चीज़ कोई भी वीडियो हो सकता है, कोई पॉर्न वीडियो हो सकता है, कोई मूवी हो सकती है, कोई मैगज़ीन हो सकती है, कोई फ़ोटो हो सकता है, कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ये जो भी चीज़ है जो आपको अराउज़ करती है उसे आप साइड में कर दीजिए। वैसे भी इंडिया में पॉर्न बैन है, बट फिर भी लोग देखते हैं, मैं आपको जज नहीं कर रहा हूँ। आप उस पॉर्न को साइड में रख दीजिए और फिर मुझे बताइए कि आप कितनी बार, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है मास्टरबेट करने की। आप देखेंगे कि आपकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली कम हो चुकी है। आपको जो एडिक्शन है, जो आप सोच रहे हैं कि आपको एडिक्शन है, वो मास्टरबेशन का एडिक्शन नहीं है, वो पॉर्न एडिक्शन है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और आप अगर चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है, आपका माइंड पूरा क्लियर हो जाएगा उस पर। इसलिए अगर आप आपके मास्टरबेशन की हैबिट से पॉर्न को बाहर निकाल देते हैं या फिर जो भी पोर्नोग्राफिक वीडियो फोटोज़, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसे बाहर निकाल देते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो मास्टरबेशन की जो फ्रीक्वेंसी थी ऑलमोस्ट सारी की सारी कम हो जाएंगी। अब फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पर आते हैं कि मास्टरबेशन ये हेल्दी हैबिट है या अनहेल्दी हैबिट है। अब आप देखिए, मास्टरबेशन यूजुअली वही लोग करते हैं जो सिंगल होते हैं। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो लोग रिलेशनशिप में है या फिर जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं या फिर मैरिड है वो मास्टरबेशन नहीं करते, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। पर यूजुअली लोग जो सिंगल होते हैं, जिनके पास में कोई पार्टनर अवेलेबल नहीं होता है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, वो लोग मास्टरबेट करते हैं। अब अगर वो बंदा मास्टरबेट नहीं करेगा तो उसके पास में ऑप्शंस क्या रह जाते हैं। एक तो अपनी जो भी वो डिज़ायर है, जो भी सेक्सुअल फीलिंग्स है, वो अंदर ही एक तो दबा कर रखे। और देखिए, आपके पास में जो दबाने की जो कैपेसिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बहुत ही ज़्यादा इरप्ट हो जाएंगी और आप कुछ ना कुछ गलत डिसीजन ले लेंगे। उसके अलावा आपके पास में सिर्फ 2 ऑप्शंस बचते हैं। एक तो आप किसी प्रोस्टिट्यूट के पास में जाएंगे, नहीं तो आप मास्टरबेट कर सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि दोनों में से हेल्दी हैबिट कौन सी है। प्रोस्टिट्यूट के पास में जाएंगे तो आपके 100 तरीके के रिस्क होते हैं। आपको एसटीडी हो सकता है, कोई अलग बीमारी हो सकती है। फिलहाल अपनी इंडिया में प्रोस्टिट्यूट इलीगल है तो आप वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डेंजर में पड़ सकते हैं। और ऑन द अदर हैंड, मास्टरबेशन एक बहुत ही अच्छा तरीका है आपकी जो भी सेक्सुअल डिज़ायर्स है उसे कंट्रोल करने का। इसलिए ये यूट्यूब पर जो इनकी जो भारी कम्युनिटी बनी हुई है ना, इन जाहिलों गवारों की जो कम्युनिटी, इनसे आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। मास्टरबेशन एक बहुत ही हेल्दी हैबिट है और एक बहुत ही सेफ़ प्रैक्टिस है अगर आप उसे प्रॉपरली कर रहे हैं तो। प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं उसको मैं किसी अगले वीडियो में कवर करूँगा, बट अगर आप उसे प्रॉपरली कर रहे हैं तो वो एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही सेफ़ हैबिट है और आपको ये बहुत सारी बीमारियों से भी दूर रख सकती है। एक फैक्ट ये भी है कि जो लोग एक रेगुलर इंटरवल पर मास्टरबेट करते हैं उन्हें जो प्रोस्टेट कैंसर है वो बिल्कुल भी नहीं होता। ये आप इंटरनेट पर भी चेक कर सकते हैं। इसलिए अपना टाइम आप एंजॉय कीजिए। और ये जितने भी बेवकूफ़ लोग हैं जो आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप ये 90 डेज़ चैलेंज या 60 डेज़ चैलेंज, जो भी चैलेंज है, इनसे आप जितना भी दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए और आपके हेल्थ के लिए ज़्यादा सेफ़ रहेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर बनता है
और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस दूसरों को शेयर करनी चाहिए तो आप बिल्कुल शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी हमसे सवाल होंगे तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट में भी पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।